आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा कोहिनूर हीरा जो भारत से 7 समुंदर पार चला गया था, उसे लाने की पूरी तैयारी अब कर ली गई है। कोहिनूर को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी प्लानिंग कर ली है और अब ब्रिटेन के म्यूजियम से कोहिनूर को वापस लाकर ही हम दम लेंगे। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं आपको राज की वो बातें बताने जो और कहीं आपको नहीं मिलेंगी। आज हम बात करेंगे भारत की शान उस कोहिनूर हीरे के बारे में जो इस समय ब्रिटेन में है और आपको इससे जुड़ी वो राज की बातें बताएंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा कोहिनूर जल्द ही हमारे पास होगा। एक समय था जब लोग भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। पूरी दुनिया में ये बात कही जाती थी कि भारत में जितना सोना, हीरे, मोती और अनमोल रत्न है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यही वजह भी रही कि समय समय पर भारत में लूटपाट होती रही। अंग्रेज भी उन्हीं में से एक थे। भारत पर 100 साल के शासन के दौरान उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ लूटकर अपनी तिजोरियों में भरा। लेकिन अब समय आ चुका है जब मोदी सरकार चुन चुनकर अपने कीमती आर्टिफैक्ट्स को लाने की योजना बना रही है। वो कोहिनूर जो भारत से 7 समुंदर पार चला गया था, उसे लाने की पूरी प्लानिंग अब कर ली गई है। एक रोचक जानकारी आपको बता दें कि चोरी के सामानों से भरा हुआ है ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटेन के चर्चित कॉमेडियन रसेल हावर्ड ने एक बार कहा था कि द ब्रिटिश म्यूजियम इज ग्रेट फॉर सीइंग हाउ एक्सीलेंट वी वर एट स्टीलिंग थिंग्स। यानी ब्रिटिश संग्रहालय इस बात का सबसे शानदार उदाहरण है कि हम चीजें चुराने में कितने माहिर थे। ये बात तो ब्रिटिश कॉमेडियन ने व्यंग्य के तौर पर कही थी, लेकिन इसमें सच्चाई पूरी है। कोहिनूर से लेकर रोसेटा पत्थर तक पश्चिमी संग्रहालय औपनिवेशिक लूट से भरे हुए हैं। लेकिन अब ब्रिटेन के म्यूजियम में रखे भारत के कोहिनूर हीरे और अन्य मूर्तियों समेत कॉलोनियल एरा आर्टिफैक्ट्स को वापस लाने के लिए जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से प्रत्यार्पण अभियान चलाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दरअसल चर्चा तो हमेशा होती रही कि कोहिनूर को भारत लाया जाएगा। 1849 में जो अंग्रेज अपने साथ ले गए उसे वापस लाने की बातें 1947 से हो रही हैं। भारत जब आजाद हुआ था तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पहल तो जरूर की। 1956 में पंडित नेहरू ने इस बारे में ब्रिटेन से बात की, लेकिन कोशिशें रंग नहीं लाईं। इसके बाद आम जनता में कोहिनूर वापसी को लेकर बातें जरूर होती रही थी, लेकिन सरकारों की ओर से कोई पुख्ता प्लान इस पर कभी नहीं किया गया और ना ही इतनी गंभीरता से इस पर विचार किया गया। किसी पीएम ने ऐसी पहल नहीं की कि जिससे कोहिनूर वापस आता। लेकिन ये मोदी सरकार है साहब, और इसने फैसला ले लिया है कि अमृतकाल में कोहिनूर को वापस लाकर ही रहेंगे। और कोहिनूर की घर वापसी का प्लान पूरी तरह तैयार हो गया है और इसकी चर्चा ब्रिटेन की मीडिया में भी शुरू हो गई है। ब्रिटेन के द डेली टेलीग्राफ ने एक बड़ा दावा किया है। अखबार के मुताबिक मोदी सरकार एक बड़ी योजना बना रही है। इसके तहत ब्रिटेन के म्यूजियम में रखे कोहिनूर को वापस लाया जाएगा। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के शासन के दौरान जो कलाकृतियां ब्रिटेन चली गईं, उन्हें भी वापस लाने की पूरी तैयारी है। अखबार का दावा यह भी है कि यह मुद्दा मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। जानकारी के मुताबिक कोहिनूर और भारत से गए दूसरे खजाने को लेकर यह मुद्दा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापार वार्ता में उठ सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI देश के बाहर लूट कर गई या स्मगलिंग की गई कलाकृतियों को हासिल करने में जोर शोर से जुटी हुई है। हाल ही में महाराज चार्ल्स तृतीय का राज तिलक हुआ था और उसके बाद से ही इस पर फिर से देश में एक नई बहस छिड़ गई है। नई दिल्ली में अधिकारी लंदन के राजनयिकों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि औपनिवेशिक शासन के दौरान युद्ध की लूट में जब्त की गई या लोगों द्वारा इकट्ठा की गई कलाकृतियों को रखने वाले संस्थानों से इन्हें वापस करने का अनुरोध किया जा सके। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यावर्तन का लंबा काम आसान लक्ष्य छोटे संग्रहालयों और निजी संग्रहणकर्ताओं के साथ शुरू होगा, जो स्वेच्छा से भारतीय कलाकृतियों को सौंपने के इच्छुक हो सकते हैं, और फिर प्रयास बड़े संस्थानों और शाही संग्रहालयों तक किए जाएंगे। भारत सरकार का मकसद इस वक्त कोहिनूर हीरे की वापसी को सुनिश्चित करना है। हाल ही में महाराजा चार्ल्स के राज तिलक के दौरान उन्हें जो ताज पहनाया गया था उसमें यह हीरा लगा हुआ था। सन 1849 से ही यह हीरा ब्रिटिश शाही परिवार के कब्जे में है।
उस वक्त अंग्रेजों ने महाराजा दिलीप सिंह को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। जिस वक्त यह संधि साइन हुई थी, महाराजा दिलीप सिंह की उम्र मात्र 10 साल थी। तब महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर को ब्रॉच के रूप में पहना था। ब्रिटेन के इतिहास के हवाले से ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि कोहिनूर भारत से ब्रिटेन को मिला एक तोहफा था या फिर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। अब कोहिनूर हीरे की वापसी को सुनिश्चित करना भारत सरकार का मकसद है। इसी कड़ी में अब तक 251 कलाकृतियों को वापस लाया जा चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह मोदी सरकार के प्रयास आपको फिर से आपका गौरव और देश का ताज कोहिनूर वापस दिलवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के एक नए राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।